तो यहाँ से ये कंट्रोल सिस्टम था। तो अगर हम अपने दर्शकों को समझें कि हो सकता है कि आर्मी की तरफ से जो मैनपैड हो या फिर एंटी एयरक्राफ्ट गन हो, आपने एक ऑब्जेक्ट देखा तो आपका जो IACCS है या फिर आकाश तीर है, दोनों में से कहीं से भी एक कमांड गया कि भाई आप नजदीक हैं ऑब्जेक्ट के, आपके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन है, आप उसको शॉट डाउन कर दीजिए। एक्चुअली मैं एक चीज बता, जी जी, जब लास्ट इसका फेज होता है, अगर वो सब कुछ ब्रीच करके आपके टेरिटरी में आ गया, इन्फेंट्री मैन जिसके पास मैन पैक एंटी एयरक्राफ्ट सैम है, उसको कोई हुक्म नहीं देगा, वो अपना लोकल हुक्म चलाएगा। उसको खाई दिया दुश्मन का वो मारे, क्योंकि इट इज टू लेट नाउ फॉर एनीवन एल्स टू एक्ट। दैट इज द मेन। ठीक है। और आकाश तीर किस तरह से काम करता है जरा भी समझ लीजिए। इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से कनेक्टेड रहता है आकाश तीर, जो अभी हम बात कर रहे थे IACCS से, और आर्मी एयरफोर्स और रॉकेट मिसाइल सिस्टम को 24/7 अलर्ट भेजता है कि भाई आपको काम करना है, ऑब्जेक्ट हमने देख लिया, इंटरसेप्ट कर लिया है, अब आपको करना है। जमीन से हवा, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस होता है बैकअप के लिए वायुसेना के नजदीकी बेस को, कि अगर मिस हो गया तो आपके फाइटर जेट्स भी एयरबॉर्न करेंगे, उड़ान भरेंगे। सर एक कहावत जो वहां पे पढ़ी गई थी DRDO में, वहां पर माफ कीजिएगा, नहीं जहां पर DGMO आए थे, तब उन्होंने गई साहब ने कहा था, एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट, करेक्ट, व्हाट थॉमो मिस लिली मस्ट डू। मतलब यानी कि अगर कोई एक चीज एक सिस्टम से चूक गई है तो दूसरा उसको करेगा, हम पर खतरा नहीं आएगा। लेयर वो भी जो मैं बता रहा था, यानी कि मुझसे, अगर मान लीजिए मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझसे छूट गया है, भले मैं एयरफोर्स में भी हो सकती हूँ, आर्मी में भी हो सकती हूँ, तो मेरे बाद दूसरी लेयर काम आ जाएगी। एब्सोल्युटली इसी तरह से सर नाज़िम, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जो आपने पिक्चर दिखाई ना, ये जो सिस्टम है, ये जो सेंटर है, ऐसा नहीं कि युद्ध में ही ये चलता रहता है, पीस टाइम में भी ये स्काइज को मॉनिटर करता है 24/7। ऐसा नहीं कि युद्ध में ये लोग इकट्ठे हुए, नो, इट इज ऑलवेज देयर। आपके स्काइज को 24 घंटे 24/7 प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमेशा काम करता है। बिल्कुल सही, लोअर स्केल पर काम, बट इट ऑलवेज वर्किंग, बिकॉज़ कोई भी आपकी एयर स्पेस को ब्रीच कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है इंटीग्रेशन का। फाइटर कंट्रोलर क्रू, फ्लाइंग पायलट्स क्रू, ऑल्सो दी जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है उनके क्रू, आर्मी वाले क्रू, और उसके ऊपर जो अम्ब्रेला है, जो टेक्नोलॉजी वाइज जो को एनेबल कराया DRDO ने और बेल ने, उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये सही काम कर सका, ये बैकबोन ऑफ द एयरफोर्स फंक्शनिंग। ठीक है। तो सर हम बात लगातार कर रहे हैं कि इस तरह से इस कामयाबी में हमारा जो सबसे बड़ा जो श्रेय अगर जाता है तो हमारी सेनाओं को जाता है, हमारे साइंटिस्ट को जाता है, जो दिन रात लगातार इंडिजिनियस वेपन्स भी डेवलप कर रहे थे। साथ ही साथ मैन मशीन का जो कोऑर्डिनेशन देखने को मिला था वो भी बेहतरीन था। और यहाँ पर एक चीज और काबिल तारीफ थी, जिसको प्रधानमंत्री ने भी कहा, लगातार दोहराया भी, क्या कोऑर्डिनेशन। तीनों सेनाओं के बीच में गजब का तालमेल था, और अगर दुश्मन को पस्त करना है और तालमेल इतना गजब का होगा तो फिर नतीजा क्या होगा, ये पूरी दुनिया ने देखा है, जिसकी वाहवाही हर कोई कर रहा है। जरा सुनिए क्या कहा था। ऑपरेशन सिंदूर का एक एक क्षण भारत की सेनाओं के सामर्थ्य की गवाही देता है। इस दौरान हमारी सेनाओं का कोऑर्डिनेशन वाकई में कहूंगा शानदार था। आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स, सबका तालमेल बहुत जबरदस्त था। नेवी ने समुद्र पर अपना दबदबा बनाया, सेना ने बॉर्डर पर मजबूती दी, और भारतीय वायुसेना ने अटैक भी किया और डिफेंड भी किया। BSF और दूसरे बलों ने भी अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इंटीग्रेटेड एयर एंड लैंड कॉम्बैट सिस्टम ने शानदार काम किया है, और यही तो है जॉइंटनेस। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है।
आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए।